बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अहले इस्लाम को 12 रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बहुत ही खुशी का टाइम है और हमें तो इतनी खुशी होती है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो ये इतना मुबारक दिन है। अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनाहगारों के लिए हमारे नबी भेजे, अपने लाडले नबी भेजे, जिसका हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। वरना हम जैसे कहाँ माफ़ी के लायक थे, हम जैसों को कहाँ रास्ता मिलना था। ये सब बस मेरे अल्लाह का कमाल है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही रौनक है। ये सैटरडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर इतनी रौनक है, कोने कोने पर जो है ना वो सजे हुए हैं, बाज़ार भी और घर भी सबने सजाए हुए हैं और बच्चे ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं। और हम भी जो हमने कल जो प्रिपरेशन करनी है 12 रबी अव्वल वाले दिन की, वो भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा था कि वीडियो पर डाल दूं। तो फिर जो 12 रबी अव्वल की वीडियो है वो तो ज़ाहिर है 1-2 दिन के बाद फिर आपको वो भी मिल जाएगी, जो हम आप करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं दाल चावल बना रही थी और दाल चने की और माश की मैंने धोल कर इसको मैंने साफ़ कर दिया है दाल को, और मैंने प्रेशर में डालकर नमक मिर्चें जो हैं डाल दी हैं। सिंपल नमक मिर्चें हल्दी डाली है और सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। और काउंटर में साफ़ कर रही थी क्योंकि उसके अंदर इतनी कीड़ी थी कि पैक डब्बों के अंदर कीड़ियाँ जा रही हैं। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि पैक डब्बे हैं और उसके अंदर से कीड़ियाँ कैसे जा सकती हैं। हैरानगी होती है। तो पूरा जो है ना कैबिन भरा पड़ा था कीड़ियों से। तो फिर मैंने वहाँ पर डीटी पाउडर डाला था और सारे डब्बे जो है ना वो मैंने बाहर निकाल कर रखे थे। तो यहाँ दाल भी चढ़ा दी है मैंने और यहाँ पर बॉक्सेस में मैंने सारे बाहर निकाले हुए हैं। अब इसको मैं साफ़ करके डीटी पाउडर डालकर फिर मैं इसको ऐसे ही डब्बे रखूँगी। तो यहाँ सब्जियाँ वगैरह भी आई हैं सारी। पहले भी मैंने आपको दिखाया कि सारी गोभी वगैरह और जो भी सारा कुछ लाए हैं। और साथ साथ में मैंने हस्बैंड को और बच्चों को मैंने स्कंजवीन बना के दी है क्योंकि अभी दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये ग्रीन जो वेजिटेबल हैं, खीरे वगैरह हैं, ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। हरी मिर्चें जो हैं इसको मैं सेव कर लेती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करते रहते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं होती। चावल भी मैंने भिगो के रख लिए हैं, तड़के का सामान भी रख लिया है और चावलों के लिए मैंने पानी भी रख लिया है। तो कितने काम होते हैं। एक किचन में एक इंसान 2 हाथों से 8-8 काम कर रहा होता है। तो इतनी भागदौड़ चल चल रही होती है। तो हस्बैंड लोग आके कहते हैं जी क्या किया है सारा दिन, आपको कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ मैं स्कंजवी मैंने रख दी थी, मैंने कभी बाद भी पीऊँगी। तो नींबू पानी पीने का जो मज़ा है ना वो किसी भी ना शरबत में, ना जूस में, ना मशरूबात में कहीं मज़ा नहीं आता जो कि नींबू पानी का मज़ा आता है। तो यहाँ पर चावल भी मैं दम पे लगा दूँगी और बच्चों को ये दाल जो है ना, हम 2-3 लोग ही घर में शौक से खाते हैं चने की और माश की दाल, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। लेकिन ये सारे बच्चे जो है ना नाक मुँह चढ़ाते हैं। तो उनको ना ये दाल खाने से ज़्यादा ना सुबह का वेट होता है कि इसके पराठे बनने चाहिए। इसके पराठे उनको बहुत पसंद है। जब भी दाल बनेगी, दाल नहीं खाएँगे सुबह को, उनको ये होगा कि आज हमें नाश्ते में ना हमें पराठा मिलना चाहिए। तो मैंने कहा देखो कैसी बात है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर उतारा था तो दाल का पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। बाज़-औक़ात होता है कि दाल जो है वो पानी ज़्यादा पी लेती है, तो दाल जो है वो कम हो जाती, पानी जो कम हो जाता है उसके अंदर दाल में। तो ड्राई हो गई थी, मैंने हल्का सा मैश किया था और दूसरी तरफ मैंने पानी, अगर आपके साथ भी ऐसे हो कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए दाल के अंदर या सब्ज़ी के अंदर, तो फिर कच्चा पानी ना डालें क्योंकि फिर वो चीज़ का वो जायका नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रखा है और उबलता हुआ पानी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और दाल जो है वो दोबारा से वे
फर्स्ट क्लास सी जो है ना रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर दाल मैं रेडी कर रही हूँ, साथ ही मैं तड़का रख दूँगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल पसंद है या नहीं। और बाहर इतनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैंने कहा कि अभी की वीडियो जो है वो मैं डाल दूं, क्योंकि 12 रबी अव्वल का दिन है सुबह और काम भी बहुत ज़्यादा हैं घर में। तो इसलिए पहले हम कुछ और करते थे काम, तो इस बार वो कर नहीं सके किसी वजह से। तो इसीलिए बस घर में भी और बाज़ार में बच्चे अलग से करते हैं, तो घर में जो है ना वो अलग से तमाम होता है। तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि जब भी जो भी किया तो वो शेयर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने दाल को तड़का लगा दिया है और दाल हमारी रेडी हो चुकी है और चावल भी हमारे दम पर हैं। तो खाना जो है ना, डिनर हमारा रेडी हो चुका है। तो बस खाना जो मज़ेदार बन जाए तो बच्चों के लिए यही होता है कि ये खा लें तो बेहतर है। तो दाल ये जो है ना कोई कोई पसंद करता है, क्योंकि हर किसी को ना दाल पसंद आती है, तो बहुत सारों को तो ना सब्जियां पसंद आती हैं। हर घर में मेरे ख्याल में यही मसला होगा कि जहाँ 4 लोग भी रहते हैं उनको भी मसला होगा कि किसी को सब्जी नहीं खानी और किसी को दाल नहीं खानी जी। हमारे घर में तो बहुत मसला रहता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, गरम मसाला डालूंगी, हरा धनिया और हरी मिर्ची अब मैं काट के जो है ना इसमें शामिल कर रही हूँ। दाल हमारी रेडी हो गई है, अब हम करेंगे डिनर। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि वो बस मैं इतना ही वो व्लॉग जो है मैंने बनाया था, उसके बाद मुझे कोई ख़बर नहीं थी। तो यहाँ पर वही बात है हुई कि सुबह को बच्चे कहते हैं कि हमने खाने ही पराठे हैं दाल के। तो जो जो रात को दाल बनी थी ये वही दाल है, और उसके अंदर मैं ये शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ पराठा। इसमें प्याज, धनिया, हरी मिर्चें दोबारा से मैं इसको डालती हूँ और थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला डालती हूँ। बाकी तो ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। तो सबसे पहले बेटे की फरमाइश थी, उसको खाकर जाना था, तो उसके लिए नाश्ता मैं लगा रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी, और बाकियों का पता नहीं है। जब कोई आता जाएगा मैं उसको बना के देती जाऊँगी। चाय भी रेडी है मेरी। तो ये पहला नाश्ता जो है ना पराठा जो है वो बेटा खाएगा। तो ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, और इस पराठे का इंतज़ार जो है ना ये बच्चों को बहुत रहता है, और दाल खाने का कोई नाम नहीं लेता है ना। बातें मुँह हैं जो माँ बाप की समझ में नहीं आती। तो उनको पराठा खाना होता है लाजमी नाश्ते में, जब दाल देख लें तो उनका यही होता है पराठा तो बना दें। पराठा क्या आपके घर में भी ऐसे होता है कि कोई दाल बनी हो या कोई चीज़ बनी हो? हमारे घर में तो गोभी बन जाए तो मेथी बन जाए तो पराठा जो है ना वो तो लाजमी बनता है, दाल का, गोभी का, इस तरह से। तो आइए आप भी खा लीजिए, बहुत ही मज़े का है पराठा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।